हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ अपने चैनल के ऊपर और आज मैं वीडियो बनाकर इसके ऊपर अपलोड करूँगा। मेरे चैनल पर वीडियोस मैंने अपलोड करना इसलिए बंद कर दी थी कि रिसेंटली मैंने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है, एग्ज़ाम से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और इस वजह से मैं अपने चैनल के ऊपर आ नहीं सका और आप लोगों के साथ अपना लेटेस्ट कंटेंट वीडियोस नहीं शेयर कर सका। इसके पीछे ये रीज़न थी। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से हम पेमेंट किस तरह से रिसीव कर सकते हैं और कौन सा बैंक बेटर रहेगा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से पेमेंट रिसीव करने के लिए। सो गाइज़, चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ये छोटा सा क्लिप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लिप देख लिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ में जो बेल आइकन आया होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर दिया होगा और आपने मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क क्या है? अगर आपने फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को जानना है कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स को, एंड्रॉयड और आईओएस डेवलपर्स को प्रोवाइड करता है, अपने एड्स प्रोवाइड करता है। आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के एड्स लगाकर उससे अर्निंग कर सकें, जैसे मैंने भी फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से अर्निंग की है। तो जैसे पहले कि आप देखते थे फेसबुक ऐड ब्रेक है, फेसबुक पेज से अर्निंग कर सकते हैं, इस तरह आप एंड्रॉयड ऐप से भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने वाले जो अभी हैं वो कम है एडमोब की निस्बत। बहुत सारे डेवलपर्स ने एडमोब को लगाया हुआ है। एडमोब पैसे देता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एडमोब है वो एडसेंस से फेसबुक से ज़्यादा पैसे देता है। वो पैसे देता है, लोग मानते हैं इस बात को कि एडमोब पैसे देता है ज़्यादा, लेकिन जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो ये कहता है कि ये बात सच है कि एडमोब ज़्यादा पैसे देता है फेसबुक की निस्बत। अच्छा, अब बात आती है रिस्क की कि आपने जो अर्निंग की है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से वो किस तरह से कितनी अर्निंग की है और रिस्क रेशो क्या है। यानी कि देखें ना, आप एडमोब के साथ आप काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता आपका अकाउंट कब चल रहा है, कब ब्लॉक हो जाए, क्या इशू हो जाए, गूगल क्या आपके साथ इशू कर दे, वो आपको नहीं पता। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडमोब है वो फेसबुक से पीछे है। मैं फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क को इसलिए प्रेफर करूँगा अगर ये आपको पैसे थोड़े कम देता है लेकिन आपकी अर्निंग सेफ रहती है, आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपको हर हाल में आपके पैसे मिलेंगे, फेसबुक की ये गारंटी है जो फेसबुक करता है पूरी, कि आपको आपके पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये इस मामले में इसके अंदर जो रिस्क है ऑडियंस नेटवर्क के अंदर वो बहुत कम है। एडमोब को अगर सामने रखा जाए तो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के अंदर रिस्क कम है। सो गाइज, अब मैं आता हूँ आपके ऊपर। आपने इसके अंदर बैंक अकाउंट कौन सा अटैच करना है जिसमें आप इजीली अपनी अर्निंग जो है वो रिसीव कर सको। सो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने जो अपनी पहली पेमेंट रिसीव की थी वो मैंने की है लास्ट मंथ। मैंने अपने लास्ट मंथ जो है मैंने अपनी वो अर्निंग थी वो रिसीव की है। अब इसके पीछे मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको इस वीडियो का ज़रा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इसका मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें मैंने किया क्या, पहले मेरी पेमेंट मैं फुली बहुत सा परेशान हो गया था फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से, क्योंकि मैंने एडमोब को रिसेंटली छोड़ा था और मैं फेसबुक के साथ काम करने लग गया। मेरा क्या हुआ, मेरे $100 कंप्लीट हुए। मैंने अंदर अपना, पाकिस्तान में हूँ मैं, पाकिस्तान में वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपना पाकिस्तान में HBL का अकाउंट इनके साथ अटैच कर दिया, बैंक अकाउंट। सो गाइज, हुआ क्या, फेसबुक ने इसी तरह से पेड लिख दिया वहाँ पर कि हमने आपको पेमेंट पेड कर दी है, लेकिन मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आई। और उन्होंने लिखा भी होता है आपके अकाउंट के अंदर विद इन 5 to 6 डेज़ लोड हो जाएगी पेमेंट। इंटरनेशनल पेमेंट हर बैंक अकाउंट में इस तरह से लोड होती है। तो मैं वेट करने लग गया कि मैंने कहा यार कब आती। मैं फ्रस्ट्रेट होता गया। मेरी अगली पेमेंट भी रेडी होगी, उसके लिए $100 उसने अप कर लिए। तो मैंने क्या किया, अकाउंट को चेंज करके मैंने लगा दिया पायनियर।
पायनियर बैंक अकाउंट आप जानते हैं, जो कि वर्चुअल अमेरिकन बैंक है, जो कि हर एक को वो हर कोई बंदा उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपना कार्ड वगैरह मंगा सकता है। अगर उसके लिए आपने देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं पायनियर कार्ड क्या है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, मैंने वीडियो की तरफ वापस आता हूँ और मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया अपना पायनियर का कार्ड। जब पायनियर का कार्ड ऐड किया तो उन्होंने मेरी पेमेंट पे कर दी। जिस तरह से यहाँ पे पेड आ रहा है वैसे ही वहाँ पे पेड आ रहा था। मैंने पायनियर वालों को कहा कि मेरी पेमेंट आई है फेसबुक की तरफ से, तो आप अभी तक लोड नहीं हुई, क्या वजह है। मैं पायनियर को अपनी वो सारी जो है वो अपनी वेरिफिकेशंस देता रहा, उनका अपना आईडी कार्ड वगैरह पासपोर्ट अपलोड करे, मैं वो सारा करता रहा। 7-8 दिन मुझे वहाँ पे लगे, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला फेसबुक की तरफ से। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पेमेंट नहीं मिली। मैंने पायनियर लगाया, पेमेंट नहीं मिली। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया ये कि अपने बैंक अकाउंट इसके फेसबुक के यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड करते हैं, वहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर का जो बैंक अकाउंट था वो ऐड किया, जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी। मैंने कहा था जैसे बाकी बैंक्स में पेमेंट नहीं आई तो इसमें भी नहीं आएगी। वैसे तो घटिया तरीन सर्विस है उनकी, लेकिन वो मेरे काम आ गया। उसमें हुआ ये कि मैंने उनका बैंक अकाउंट ऐड किया और अगले ही महीने मुझे 16-17 तारीख को मेरे जो है उन्होंने कहा कि आपके बैंक अकाउंट में हमने पे कर दी है। तो 16-17 को नहीं, सॉरी 16-17 को आई थिंक पे की थी, और 23 यानी कि 23 आप कह लें कि ये फरवरी है, और जनवरी 23 जनवरी को मेरे उस अकाउंट के अंदर जो है वो पेमेंट लोड हो गई थी फेसबुक आयरलैंड की तरफ से। सो गाइस, साबित होता है कि प्रूफ इस बात का है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आप कोई बैंक अकाउंट अटैच ना करें, एक्सपीरियंस ना करें। अगर आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अपने भाई का है, फ्रेंड का है, दोस्त का, किसी का भी है, अपने उस अकाउंट के अंदर वो अटैच कर लें, लेकिन वो ट्रस्ट ही होना चाहिए आपका बंदा जिसका आप बैंक अकाउंट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऐड करें, आपकी पेमेंट फ़ौरन आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये वाली पेमेंट जो मेरी 31 दिसंबर की होनी थी पे, वो मुझे उन्होंने मेरी यहाँ पे पेमेंट कर दी थी रिजेक्ट। जब रिजेक्ट पेमेंट हो जाती है तो उसका सीन वो मैं फिर आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। रिजेक्टेड पेमेंट, जब आपकी पेमेंट रिजेक्ट हो जाए ना, यहाँ पे आ जाए रिजेक्टेड, तो आपने करना ये होता है, फेसबुक वाले ईमेल करते हैं कि भाई हमारी पेमेंट, मैंने उनका कहा रिजेक्ट हो गया, अब आप क्या करूँ। वो कह रहा आपकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है, आप उसे चेंज करें। तब मैंने उसे चेंज करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड लगाया था। फिर नेक्स्ट पेमेंट साइकिल के अंदर, यानी कि मेरा 23-24 को या मंथ के एंड पर उन्होंने रिजेक्ट की। मैंने कहा ये क्या इशू है। उन्होंने मुझे ये बात कही है कि आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो आप क्या करें, इसे पेमेंट को इंफॉर्मेशन को चेंज करें। फिर मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट अपने इस अकाउंट के अंदर लगाया, तो मेरी नेक्स्ट पेमेंट साइकिल यानी कि नेक्स्ट 19 से लेकर 25 के दौरान आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, और जैसा कि मेरी आ गई थी। सो गाइस, HBL के साथ एक्सपीरियंस नहीं ठीक मेरा, आप HBL के साथ ना लगाइएगा। पायनियर लगाया, पायनियर के साथ भी एक्सपीरियंस ही, मुझे पेमेंट रिसीव हुई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर। वरना आप परेशान ही होते रहेंगे। जैसे आपको पेड लिखा आ गया है, मुझे पेड लिखा हुआ आया है, मुझे तो पेमेंट मिली है स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। अगर आप कोई और बैंक लगाएंगे वो आपको पे कर देगा, मुझे नहीं पता कि वो आपको उस बैंक अकाउंट में पे नहीं करेगा या नहीं करेगा। आपका मीज़ान है, अलाइड है, कोई भी बैंक है, उसके अंदर आपको पेमेंट मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो वाहिद बैंक अकाउंट है जिसमें आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात आती है ऑन होल्ड की। ये पेमेंट मेरी रिजेक्ट पिछले महीने उन्होंने मेरी रिजेक्ट कर दी थी, ये वाली पे करके ये वाली पेमेंट मेरी रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने। मैंने कहा, फिर मैंने ईमेल की, मैंने कहा पेमेंट रिजेक्ट हो गई है, मुझे कब मिलेगी। उन्होंने कहा अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करें, आपको नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में मिल जाएगी। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं की, क्यों, उससे पहले मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर ली थी और मुझे पेमेंट मिल गई थी। तो अब आपने क्या करना है, ये ऑन होल्ड पे है, ये मेरी पेमेंट ऑन होल्ड पर है। अब पता नहीं कितने दिनों से ये ऑन होल्ड पर है। अब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि मैंने लिखा पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पेंडिंग इन ऑन होल्ड। अब बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई थी और शापर डबल कर रहे थे, हर बंदा अपनी बात सुना रहा था। फेसबुक ऐसे है, उसने रेमिटेंस जनरेट नहीं किया, आप बैंक अकाउंट ये करें वो करें, आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी में इशू होता है, और आप फेसबुक आपको बताता नहीं है क्योंकि फेसबुक की अपनी प्राइवेसी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मेरी फेसबुक वालों से ईमेल पर बात होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर
पर अपना जीमेल ओपन करके दिखा दूं तो आप देख सकेंगे कि मेरी फेसबुक वालों से बात होती है, मेरी पेमेंट क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरी फेसबुक वालों से ये देखें यह बात हुई है। ये कहते हैं हम आपको अपडेट करेंगे और इसके बाद फेसबुक की मेरी बात मुझे देखने दें। खैर ये देखें, तो अभी रिसेंटली मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि करंटली ड्यू टू ये कह रहे सबके साथ इशू हुआ है, आपको नेक्स्ट वीक तक हम आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, जब उन्होंने ये बात की इसी ईमेल के नीचे, तो आप देखेंगे कि मैंने उन्हें कहा कि भाई आप सही नहीं कर रहे, आपसे अच्छा तो वो है, यानी कि मैं कह ना विच इज़ नेक्स्ट वीक। तो वो कह रहे हैं कि ये फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है। मैं क्या एडमो इज़ बेटर दैन फेसबुक, ये थोड़ी सी बात मैंने उन्हें कह दी। तो वो मुझे कहते कि आपकी जो अर्निंग है वो $100 से कम है। फिर मैंने उन्हें नीचे एक स्क्रीनशॉट भेजा अपनी इन सारी पेमेंट्स का जो ऑन होल्ड के ऊपर, मैंने कहा इन्हें कैलकुलेट करें तो $150 बनते हैं। तो जो इनकी जो अलीना है कोई, उन्होंने मुझे किया कि थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन, हम करंटली ये देख रहे हैं आपके प्रॉब्लम को, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आपसे फिर रब्ता करेंगे, अपडेट करेंगे आपको। सो गाइज़ ये ऑन होल्ड पर है, ये पेमेंट मुझे मिल जाएगी जब भी मिलेगी। सो गाइज़ एक्सपीरियंस जो मेरे साथ मेरा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के साथ हुआ है वो मैंने आपको बताया। अगर आपने और भी कोई बात पूछनी है इससे रेलिवेंट, आप मुझे फेसबुक में कमेंट करें, नीचे सॉरी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करें और फिर उसके ऊपर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर मैं चैनल के ऊपर काफ़ी दिनों से नहीं कोई वीडियो डाली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चैनल पर एक्टिव नहीं, मैं लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूँ वहाँ पे। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि अगर वो डेवलपर्स हैं परेशान है, एडमो बंद कर देता है, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। सो गाइस अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।